तो आज की जो ये वीडियो है ये टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम में एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ना कि दिया गया है कि एक ग्राहक हैं जिनका नाम है राम ट्रेडर्स। ठीक है, तो उनको जो है 50,000 का माल क्रेडिट में बेच दिया गया। और कब बेचा गया? 1 जुलाई को बेचा गया। ठीक है, क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक ग्राहक है, मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, सुनिएगा जरा। टैली प्राइम की एंट्री रिलेटेड बड़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, गलती ना करिएगा। देखिए क्वेश्चन है ना, ग्राहक है राम ट्रेडर्स, इनको 50,000 का माल 1 जुलाई को क्रेडिट में बेच दिया गया। अब ये नहीं दिया गया कि क्या क्या बेचा है, लेकिन ये दिया गया है कि 50,000 का माल बेच दिया। तो यू विल बी क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कि इसका आंसर क्या मिलेगा। सीधा आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं, जैसे मैं ओपन कर रहा हूं। आमतौर पर बिगिनर्स में ऐसी ही दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही बना हुआ है कि 50,000 का माल क्रेडिट में 1 जुलाई को बेचा है। किसको बेचा है? तो उस जो ग्राहक है उनका नाम है राम ट्रेडर्स। ठीक है, अब एक कोई कंपनी होगी हमारे पास, उसी में तो एंट्री पास करेंगे हम। तो जैसे हम कंपनी बना ही लेते हैं, नई कंपनी में बना करके कार्य करना थोड़ा ज्यादा सुटेबल होता है, समझ में चीजें ज्यादा आती हैं। तो इसके लिए मैं एक नई कंपनी बनाने की कोशिश करता हूं। तो नई कंपनी, जब देखिए, जब भी आप बिगिनर एज अ बिगिनर वर्क करते हैं तो प्रॉब्लम हमेशा साथ में खड़ी हो जाती है आपके, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, आप सीधा यहां पर क्रिएट पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर तो लेजर बनेगा, यहां पर कंपनी की कोई एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, ना ही कंपनी बनेगी, ना ही कंपनी से रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे, और भी कोई कंपनी से रिलेटेड कोई काम यहां पे नहीं होता। यहां पर लेजर बनाने का काम होता है, मतलब कंपनी बन जाए उसके बाद का काम यहां से स्टार्ट होता है। इट मींस की गेटवे ऑफ टैली ये जो दिख रहा है, यहां पर काम तो कंपनी बनने के बाद स्टार्ट होता है ना। तो कंपनी बनाने के लिए कहां जाना है? तो यहां जाना है। देखिए ये राइट साइड में एकदम ऊपर की तरफ टॉप में देखिए दिया हुआ है कंपनी, और शॉर्टकट की बगल में लिखी हुई है। तो F3 शॉर्टकट की है, इजिली आप F3 प्रेस कर दीजिए, सीधा F3 प्रेस कीजिए। अब लीजिए मैं F3 प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम आ जा रहा है। तो लैपटॉप यूज करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम रहेगी। तो लैपटॉप में नीचे के साइड, लेफ्ट साइड में कंट्रोल बटन के ठीक बगल में FN का एक बटन होता है, FN यानी फंक्शन बटन। तो आपको F3 फंक्शन के साथ प्रेस करना है, और लीजिए आप कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पर आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, नेविगेशन की ऊपर नीचे दाहिने बाएं वाली की दी गई है, उससे आ जाइए क्रिएट ऑप्शन पर और एंटर कर दीजिए। सीधे तौर पर एंटर कीजिए। एंटर जैसे ही करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब यहां पर एक कंपनी का नाम हमें देना है। ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं जनरल स्टोर। क्या देता हूं? कंपनी का नाम जनरल स्टोर। ये हमारी कंपनी हो जाएगी। क्लियर? अब एंटर कर दीजिए, यहां आ जाइए, और यहां पर ना जो आपका लोकल एरिया का एड्रेस है वो एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। तो ये एड्रेस डाल दिया हमने, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आते हैं ना, तो स्टेट हम डालते नहीं है कई बार, तो स्टेट जरूर डालिए। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, तो इसमें खोजने की जरूरत नहीं है, खाली उत्तर प्रदेश की पहली जो अल्फाबेट है उसको टाइप कीजिए, यानी यू से शुरू होता है तो यू मैंने टाइप किया, और देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। अब नेविगेशन की मदद से उत्तर प्रदेश पे जाएंगे और क्या करेंगे, सिंपली एंटर कर लेंगे, है ना। तो ये एंटर कर लिया हमने, और यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो एड्रेस के बाद जो है और स्टेट के बाद जो है आपका पिन कोड आएगा। बाकी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ये भर के सब एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको काम शुरू करना है 1 जुलाई से, तो यहाँ पर 1 जुलाई की डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको पहली एंट्री करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 जुलाई मैंने डाल दिया, एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया। अब ये विंडो ओपन होती है। अब इसका एक मतलब है, तो अभी हम इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इस पर अभी हमें काम नहीं करना है। तो हम कंट्रोल ए करते हैं, क्योंकि हमारी एंट्री क्या है, फिर से मैं वो क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये है ना कि 50,000 का माल उधार में बेच दिया। किसको बेचा? राम ट्रेडर्स को बेचा। लीजिए सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे खड़ी होगी। जैसे वी बटन प्रेस करके आएंगे ना, तो ये आएंगे सेल्स वाउचर में। और एक चीज देखिएगा जरा, एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रही है जुलाई डेट। अगर आप डेट चेंज भी करना चाहें, अगर आप 1 अप्रैल को जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत ही कब से करी है, काम शुरू होने की डेट क्या डाली है हमने, जो काम शुरू होने की डेट डाली है वो 1 जुलाई डाली है। तो यहाँ पर जब भी आप एंटर करेंगे इस तरीके से 1 अप्रैल करके ना, 1 अप्रैल 2025 करेंगे, तो ये एक मैसेज आपको आ जाएगा, एरर मैसेज। ये लिखा हुआ आएगा उप्स, और लिखा हुआ आएगा डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। तो ये प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? चेंजेस कुछ नहीं करना है, जो करना है ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालिएगा अपना, और यहाँ पे एंटर करिएगा। यहाँ पे 1 जुलाई आ ही जाएगा। अब ये क्रेडिट में क्या नाम है, जो पार्टी जिसको ये सामान बेचा गया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है
राम ट्रेडर्स, ठीक है। तो राम ट्रेडर्स यहाँ लिखिएगा, एक लेजर क्रिएट करते हैं राम ट्रेडर्स का, तो ये हो गया राम ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये हो गया राम ट्रेडर्स, एंटर करिएगा और यहां पर आकर ना ग्रुप इसका क्या आएगा, ग्रुप आएगा इसका सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर मत कीजिएगा गलती से, परचेज में क्रेडिटर्स की एंट्री होती है, ठीक है। और जब भी आप उधार की परचेजिंग करते हैं ना या सेलिंग करते हैं तो पार्टी का नाम जरूर आएगा, ये एकदम कंफर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। उधार की सेलिंग होगी या परचेजिंग होगी तो पार्टी का नाम आएगा। तो इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेटर, चूंकि सेल कर रहे हैं ना तो सन्ड्री डेटर ग्रुप हो जाएगा। बाकी एंटर करके और आप इसको पूरी विंडो को चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो इसको एक्सेप्ट ही करा लेते हैं हम पूरी विंडो को, है ना। तो यहां से एंटर करके और इसको कराते हैं एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको भी एंटर कर लेंगे, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे, है ना। जीएसटी की कोई बात ही नहीं है अभी। लीजिए यहां पर आपको क्या करना है, सेल्स का एक लेजर बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए यहां पर ऊपर आपको राइट साइड में क्रिएट दिखाई देगा, दिख रहा है क्रिएट, तो क्रिएट पे जाके क्या करना है, क्रिएट पे जाके लेजर बना लेना है। तो क्रिएट पे ऑलरेडी हमारा कर्सर है, देखिए यहाँ पे ये येलो कलर में हाईलाइट मिलेगा आपको, देखिए येलो कलर में हाईलाइट है कि नहीं है। तो यहां पर आपको कुछ और नहीं करना, सीधा एंटर ही कर देना है। तो एंटर कर दिया, बस बात खत्म। यहां पे करिएगा सेल्स अकाउंट, क्या करिएगा, सेल्स अकाउंट E/C, ठीक है। एंटर करिएगा। जैसे एंटर करके यहां आते हैं तो यहां पे ना सेल्स अकाउंट का कुछ ग्रुप होता है। अब इसका ग्रुप क्या है भाई, इसका भी तो कुछ ग्रुप होगा, तो सेल्स अकाउंट का ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट। तो इसमें देखिए सेल्स अकाउंट आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है डोंट वरी, आपको कुछ और नहीं करना, खाली सेल्स का पहला स्पेलिंग टाइप करना है। एस प्रेस कीजिए और एस प्रेस करके यहां पर आपको सेल्स अकाउंट चूज कर लेना। ये सेल्स अकाउंट चूज किया, एंटर किया और लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है। और लास्ट तक एंटर आप कर लेंगे तो काम आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करा, ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सेल्स अकाउंट आ गया ना। लेकिन अब वही बात कि क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से मैं दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन है ना कि ग्राहक हैं हमारे राम ट्रेडर्स, इनको 50,000 का माल क्रेडिट में यानी उधार में बेच दिया। और कब बेचा, 1 जुलाई को। तो डेट तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब राम ट्रेडर्स को सामान बेचा है। अब ये नहीं दिया गया कि क्या बेचा है, तो यू विल बी क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट हियर कि यहाँ पर जो है क्या बेचे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है। अब आप भी एकदम कंफ्यूज रहेंगे हमेशा कि यहाँ पर करे तो करे क्या, नेम ऑफ आइटम आ रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, डोंट वरी। आपको क्या करना है ना, आपको और कुछ नहीं करना है, बस मोड को चेंज कर लेना है। क्या करना है, मोड को चेंज करना है। मोड को कैसे चेंज करेंगे, बहुत इजी है, मैं समझाता हूं। देखिए मोड को चेंज करने के लिए आपको अपने टैली प्राइम के यहीं पे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर भी आने की जरूरत नहीं है। वैसे बाहर आने के लिए तो इसके बटन प्रेस करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज मोड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर क्लिक नहीं कर सकते तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लीजिए। नीचे देखिए 2 लाइनें बनी हुई हैं, एच के ठीक नीचे 2 लाइनें हैं। इट मीन्स कि ये बटन आपको किसके साथ दबाना है, कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिए और एच प्रेस करके यहां पर आइए और इसको कर दीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस। क्या करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस, बस काम हो गया, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम यहां आ जाएगा, आ गया। अब कितने का सामान बेचा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने का बेचा है, तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 50,000 का सामान बेचा है और 1 जुलाई को बेचा है। तो देखिए ना डेट तो यहाँ 1 जुलाई दिख ही रही है, डेट में तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, हमने सेल्स का लेजर बनाया था, आपको याद है ना, ग्रुप क्या रखा था, अंडर सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट वाला लेजर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये है सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स अकाउंट लगाइए और सेल्स अकाउंट लगा के यहाँ पे 50,000 लिख दीजिए। ये 50,000 का माल बेच दिया, ठीक है। ये बेचा हमने, एंटर किया, लेकिन ये उधारी का है, मतलब हमको पैसा मिला नहीं है, ये हमने उधार बेच दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने उधार बेचा है। बाकी यहां लिख दीजिए द गुड्स GOODS वर्थ रुपीज 50,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, किसको बेचा, राम ट्रेडर्स को। तो ये लिख दीजिए राम ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये हो गया राम ट्रेडर्स और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। एंट्री पूरी हो गई आपकी। यही वो एंट्री है जो आपको करनी थी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, है ना। और इसको देखने के लिए पहले बाहर आएंगे और बाहर आने के लिए क्या प्रेस करना होता है आपको,
इसके बटन ESC का एक बटन प्रेस करना है, कर लीजिए प्रेस, और यहाँ से के खाली प्रेस कर दीजिएगा। ये वो एंट्री है, देख लीजिए। इसका प्रिंट आउट देना है तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक लाइन बनी हुई है, इट मीन्स कि ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है, तो अल्ट के साथ P प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए, I प्रेस कर लीजिए ताकि हम इसका प्रीव्यू देख पाए। तो ये वो बिल है, देखिए। अब इसमें ये नहीं लिखा है, बिल में भी ये नहीं दिया गया था कि क्या क्या बेचा है ना। तो ये इस प्रकार से आपको एंट्री कर लेंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सीख रहे होंगे। जहां से मिले मैटर, आपको सीखने की जरूरत है। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहिए, क्योंकि ये जीवन ही बना है सीखने के लिए, ठीक है। लड़ने झगड़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है। सीखिए, क्योंकि सीखते सीखते पूरा जीवन निकल जाएगा और सीखना बंद नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा सीखते रहिए, बिजी रहिए। ओके, थैंक यू।